हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राधे राधे। हाँ जी। तो हमारी जितने भी हमारे हैं दर्शक, सभी तरह के दर्शक हैं हमारे पास में। पढ़े लिखे, घरेलू, कामकाजी और किसान, डॉक्टर, मास्टर, बिजनेसमैन, सब तरह के हैं। इसी तरह की सब प्रकार की हमारे पास में लेडीज ऑडियंस भी है। तो अब हम करने वाले हैं कुछ ऐसी खास रीडिंग आज, जिसका खतरा मुझे दिखाई देगा आज पूरा प्रमाण के साथ में। तो वो क्या है जी? वो है कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहता है। तो इसके लिए मैं 6 महीने से मैं तैयारी कर रही थी, क्योंकि ऐसी वैसी बातें कहने से पहले अपने हाथ में प्रूफ होना चाहिए। तो इस बात को समझाने के लिए मैं ये 2 कार्ड उठाती हूँ यहाँ से। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हर बात अफवाह नहीं होती है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब ग्रहण होता है तो बोलते हैं ना कि 2 ग्रह के बीच में एक ग्रह आ जाता है, तो जिसकी छाया पड़ती है वहाँ दिन हो जाता है, जहाँ उजाला होता है वहाँ पर रात हो जाती है। मालूम है ना? जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये इस वाले कार्ड के ऊपर छाया देखिए आप, ऐसे देख रहे हैं ना आप। तो यहाँ तो मैंने ये फ्लैट पकड़ रखा, आप इसको गोल चक्रा समझ लीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं ना आप लोग। तो ऐसे हमारी धरती घूमती है, ऐसे गोल घूमती है ना हमारी धरती। तो जैसे धरती घूम रही है, ऐसे इसके आसपास और भी ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे सब एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग? ध्यान से देख लो, ऐसे सब ग्रह घूम रहे हैं। तो जब कोई घूमते घूमते कभी कभी जब कोई किसी के नजदीक भी आ जाता है, देख रहे हैं आप? जैसे हमारे साथ साथ में चलने वाली कोई गाड़ी हमारे बाजू तक आ जाती है। जैसे 2 आदमी चलते चलते एक साथ आ जाते हैं। जैसे घड़ी की सुइयां 2 से 1 हो जाती हैं, 12 बज जाते हैं। इस बात को आप मेरी रीडिंग को 2-2, 3-3 बार कोर्स करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी। जैसे कि आप लोग हमेशा सुनते ही रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में कि भाई ये मुहूर्त आया 400 साल के बाद में, 100 साल के बाद में, 10 साल के बाद में। ऐसे ही अब एक और मुसीबत आने वाली है हमारी पृथ्वी के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हैं कि हमने पृथ्वी को दिया ही क्या है, हमने यूनिवर्स को दिया ही क्या है। जब से हमारा जन्म हुआ है मनुष्य का, हमने धरती को उजाड़ा ही है। जैसी प्योर धरती हमको, प्योर एनवायरमेंट हमको प्रकृति ने दिया था, हमने उसको उजाड़ा ही है। हमने किस लिए बोल रही हूँ? क्योंकि हम सभी इसके अपराधी हैं। किसके? धरती के, यूनिवर्स के। तो इसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा ना तो हमारे कर्म अच्छे हैं, ना हमारी अक्ल अच्छी है। सूरत अच्छी होने से क्या होता है? सीरत भी तो अच्छी होनी चाहिए ना। यहाँ तो बर्थडे पे केक काटना जरूरी समझेंगे, एक पेड़ लगाना जरूरी नहीं समझेंगे। लड़ाई झगड़े, नफरतें, धर्म, इसी में ही सब लोग घुस के बैठे हुए हैं। अपना झंडा ऊंचा करने के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, हर इंसान इसी दौड़ में लगा हुआ है। ना इससे कोई आदमी बचा है, ना कोई इससे औरत बची है। हाँ, अगर कोई इस तरह से भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, और अगर कोई कुछ नहीं कर भी रहा है गैर कानूनी काम, तो वो दूसरे तरह से काम कर रहा है। कोई नशा वगैरह कर रहा है, कोई कुछ जो है अपना गलत काम कर रहा है, कोई गलत सोबत में पड़ा हुआ है, यानी कि कोई कर्मा से गलत कर रहा है। तो बताइए कैसे होगा उद्धार?
कैसे होगा उद्धार? उस पे तुर रहा ये कि हमको हमारे कर्म का फल नहीं मिल रहा, हम दुख क्यों उठा रहे हैं, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, ये अलग से सब्जेक्ट है। जबकि किया धरा सब कुछ हमारा ही है इसमें। तो भगवान कब तक सबके पाप धोएगा? वो गाना ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अब कोई गंगा किसी के पाप नहीं धोएगी, समझे ना। हमारी पृथ्वी घूमते 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 सूरज के इतने नजदीक पहुंच गई है, इतने नजदीक पहुंच गई है कि ज्योतिष वाले भी बोल रहे हैं, भविष्यवाणियां भी बोल रही हैं, भविष्य मालिका भी बोल रही है, वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं। और आज मैं टैरो रीडर होने की हैसियत से भी बता रही हूँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो भी समझ जाए इस बात को कि जैसे कि आपने टाइटैनिक पिक्चर में देखा था ना कि जब वो जहाज ऐसे खड़े होकर डूबने के लिए जाता है तो सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, प्रार्थना करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब जान लगी अटकने तो प्रसाद लगा बटने। तो वही हाल अब होने वाला है सब लोगों का। इसमें अच्छे बुरे सब पिसेंगे, सब पिसेंगे। ये सन 2023 के खत्म होते होते और 24 के लगते लगते 24 के खत्म होते होते प्रलय निश्चित है। तो निश्चित है, इसकी कोई माफी नहीं है, इसकी कोई माफी नहीं है। हाँ, अगर सब लोग मिल जाएं, अपने अच्छे बुरे कामों से सब लोग तौबा कर लें तो ना जाने उस यूनिवर्स के मालिक को, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को, उस रहम को, उस रहम दिल परमात्मा को हमारे पर्दे आ जाए, वो क्या नहीं कर सकता। मेरी उम्र तो आप सब लोगों से बहुत ज्यादा, मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा आप लोगों से। और मैं अपने बचपन से सन 1980 से सुनती आ रही हूँ कि भैया कोई उल्का पिंड टकराने वाला है पृथ्वी से, ये होने वाला, वो होने वाला। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पिछले 40 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन अभी हद से ज्यादा हुआ है। जब से कोरोना आया है, जब से कुछ ना कुछ चालू ही, आप देख लो। कोरोना आया, आइस फ्लू आया, तरह तरह के कोरोना की वैरायटी आई, तरह तरह के सर्दी जुकाम आए, फ्लू आए। और फिर अभी 5 महीने से आपकी स्लाइडिंग सरक रही है। मालूम है ना आप लोगों को उत्तराखंड की क्या हालत हुई है? मालूम है ना। जापान में भी आपने तूफान सुना था, सब कुछ सुना था, वेल मछली मर रही है, ये वो। कोई भी अब बचने वाला नहीं, कोई भी बचने वाला नहीं है। अगर बचाना है तो सब धर्मों को, सब इंसानों को, जिसमें भी सोचने समझने की क्षमता है, सब लोग प्रार्थना करें। एक सामूहिक तौर से इक्वल होकर के, एक होकर के जब प्रार्थना करेंगे, शायद हो सकता है उस मालिक को दया आ जाए। तो आज ये ब्रह्मांड आपसे क्या कहना चाहता है, इसकी मैं कलेक्टिव रीडिंग करने वाली हूँ। समझे ना। आपने सुना होगा कि एक आदमी बैठा रहता है नाव में कम वक्त तो पूरी नाव डूब जाती है, और एक भगवान बैठा होता है तो पूरी नाव भी बच जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कर रहे हैं कि जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो तो कंदराओं में बैठे हुए हैं अभी भी। उनको तो चिंता नहीं है संसार की, क्योंकि संसार ने उनको कुछ दिया ही नहीं है। तो वो क्यों करेंगे? वो अपने लिए करेंगे। अब जो काम करेगा हर आदमी, जैसे बोलते हैं हम कमा रहे हैं तो अपने लिए, झूठ बोल रहे हैं तो अपने लिए, हम सुंदर है तो अपने लिए, पढ़े लिखे तो अपने लिए। तो फिर कर्मा के लिए क्यों नहीं कहते कि हमारे कर्मा हम ही भोगेंगे? अब आ गया है टाइम भोगने का। जो इस रीडिंग तक पहुंचेगा वो जागेगा, और जो इस रीडिंग को सुनने के बावजूद भी नहीं जागेगा ना, तो उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। हम सबका भगवान मालिक है। इस टाइम मालिक था, मालिक है, लेकिन अब उसकी क्षमा करने की ताकत खत्म हो गई है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। हो जाइए तैयार सुनने के लिए सच्चाई। बताइए ब्रह्मांड हमसे क्या कहना चाहता है, यूनिवर्स का संदेश क्या है? हे दाता कृपा करें।
आप जो कहना चाहते हैं वही बताइएगा। दातार तू है सबको बख्शने वाला, सबको क्षमा करने वाला। मैं अपने कर्मों की और अपने सब्सक्राइबरों की, इस संसार के गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हे दातार, अगर हमारा इसी धरती पे ही अब हमारा टाइम आ गया है खत्म होने का, जिसमें तेरी रजा हो वही करना मालिक। क्योंकि मैं भी ये सब सुनते देखते देखते दुखी हो गई हूँ। घर से लेकर बाहर तक हर आदमी दूसरे को ही गलत ठहराता है, अपने ऊपर किसी भी गलती का कोई भी इल्जाम कोई नहीं लेता है, और जो लेते हैं उसको दुनिया पागल बताती है। पागल बताती है भगवान से डरने वाले आदमी को। हमेशा सच्चे लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है और अत्याचार होता है। आदमियों ने धर्म छोड़ दिया, औरतों ने धर्म छोड़ दिया, तो क्या फायदा ऐसी धरती का? फिर खत्म ही हो जाना चाहिए ऐसी धरती को, जहाँ पे दिन और रात पाप ही बढ़ रहे हैं। जो तुझे मंजूर हो मालिक वो तू करना, हम तेरी शरण में हैं। एक मौका और दे दो मालिक, लासम लास यूनिवर्स प्लीज, एक मौका और लास। हे ब्रह्मांड के स्वामी, मेरे मालिक, मेरा चलिए अब हम देखते हैं क्या है इसमें। कार्ड बहुत कम आए हैं, इसका मतलब ये है कि भगवान ने फैसला कर लिया है। देखते हैं क्या किया है। समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या है। हमेशा मीठा मीठा बोलना मेरे बस की नहीं है। मैं वही कहूंगी जो मेरी इंट्यूशन कहेगी, नहीं बोल सकती मैं भी परेशान हूँ, भगवान भी परेशान है। आदमी की हरकतों से देख लो, ये सब हमारी गलतियां, ये सब हमारे कर्म है, जिससे हमने, आपने वो डायलॉग सुना है ना, पाप से धरती लगी फटने तो आएंगे त्रिदेव। वही बात, ये पिक्चर के डायलॉग नहीं है, पिक्चर के डायलॉग नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी होती है जिसमें सच्चाई होती है। हर पिक्चर के अंदर आपने देखा ना, विलन आखिर में मार खाता है और हीरो जीत जाता है। क्यों जीत जाता है हीरो? क्योंकि वो सच्चाई से जुड़ा हुआ होता है, वो गलत काम के लिए लड़ाई करता है, विलन को मारता है। तो हम तो खुद ही विलन बन के बैठे हुए ना यहाँ पे समय। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सूरज चंद्रमा धरती के करीब आ गए। ये धरती है, चंद्रमा और सूरज धरती के कितने नजदीक है, देख रहे हैं? देख रहे हैं आप? ये गिर रहे हैं इसमें से आग के गोले। जीव जंतु त्राही त्राही, ना धरती पर रहने वाले सुखी रह पाएंगे, इसके ताप को, गर्मी को सहन कर पाएंगे, ना ही पानी में रहने वाले। ये सब जो मनुष्य ने अपने लालच से खेती खलियान जंगल जो कटवाए ना, उसी का नतीजा है। देख रहे हैं आप लोग? ये रहा, धरती ने अपना बैलेंस खो दिया, भगवान ने भी अपना बैलेंस खो दिया। भगवान की रातों की नींद हराम हो गई है। इंसान के ये झूठी पूजा, ये झूठी पूजा तो करते हैं हम लोग। जो मालिक चाहता है उसकी रजा में हम काम चलते हैं। अब टावर मूवमेंट, इसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही मुझे, जबकि हर कार्ड के दो अर्थ होते हैं। लेकिन हमारी रीडिंग किस सब्जेक्ट को लेकर के है, उसको गहराई को समझने की कोशिश कीजिए। अब ये है हमारा 6 ऑफ सॉर्ड, 6, 7 और 8 सॉर्ड। ये पितरों की भी ऊर्जा को दर्शाता है। पितृ भगवान, जहां से आए हैं एक दिन हमें वहीं लौट जाना है, क्योंकि हमने इतने बड़े बड़े कांड कर रखे हैं। ये क्योंकि हमने इतनी गलतियां कर रखी हैं जो कि क्षमा के लायक नहीं है। बोलने भर की सफाई है सबके पास में, बोलने भर की। हमसे अच्छा कोई नहीं बोल सकता, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा कमाने वाला कोई नहीं है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं। औरत है तो, आदमी है तो, सब लोग अपने को ही पुजवाना चाहते हैं, घर से लेके बाहर तक, बच्चे भी।
धूम मचा के रखी हुई है सब लोगों ने। बच्चे हैं तो चाहे वो नशा करेंगे, गलत काम करेंगे, उनको टोको नहीं। और तो लड़कियों को कुछ समझाओ मत के भी अपने संस्कार में रहो, कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आदमी है वो लोग, हम तो काराधाई हैं, हमारी ही चलेगी, हम तो ऐश करेंगे। जितने प्रकार के धर्म की औरतें हैं उतने ही तरह के उनके अंदर में बड़े बड़े बवाल छुपे हुए हैं। उतने ही प्रकार के आदमी हैं, उनके भी अलग अलग बवाल छुपे हुए हैं अंदर ही अंदर। वो खुद को खोखला कर रहे हैं, अपने समाज को खोखला कर रहे हैं, अपने धर्म को खोखला कर रहे हैं। अब बख्शने के लिए हमें मालिक बख्शेगा? कहाँ से बख्शेगा मालिक? कहाँ से बख्शेगा? अपने मन मर्जी हर चीज को मोड़ लिया है सबने, कानून को, धर्म को, परिवार को, अपने आचरण को, अपना फायदा देख देख के सबने मोड़ लिया, फ्लेक्सिबल बना लिया हर चीज को। लेकिन जहाँ किसी दूसरे की बात आती है तो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तू नहीं तो मैं नहीं। कोई किसी को एक आंख से दूसरी आंख देखना नहीं चाहता। बैलेंस ही नहीं रह गया है। लालच लालच लालच। समय समय तो सबका आता है। समय होता है तो कायनात बनती है, समय होता है तो कायनात खत्म भी होती है। समय होता है तो हम पैदा होते हैं, समय खत्म होता है तो हम मर जाते हैं। समय होता है तो कोई हिंदू बनता है, समय होता है तो कोई हिंदू नहीं बनता। कोई समय होता है तो कोई मुसलमान बनता है, और नहीं तो कोई नहीं बनता। समय होता है कोई धर्म आता है, कोई समय होता है तो ये कोई धर्म जाता है। समय होता है तो कोई नबी पैदा होता है, कोई भगवान पैदा होता है। कोई समय खत्म होता है तो नबी और भगवान सब अपने घर चले जाते हैं। हर चीज वक्त की गुलाम है, वक्त की गुलाम। जिसने वक्त की कदर नहीं करी तो वक्त उसको रोंद के चला जाता है, कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए जितने भी दिन बचे हैं उसके अंदर आपको क्या करना है? अपने परिवार से मिलकर रहिए, दूसरों की रक्षा के लिए, मदद के लिए एक्शन लो, एक्शन लो। आप कितना समझ सकते हैं मेरी बात को? आज से ही कसम खा लो। 1.5 साल का समय है अभी सबके पास में अपने कर्म सुधारने के लिए। प्यार ही बांटो, नए नए बनाइए आप। क्या प्लान? किस चीज के प्लान? क्या हमें पेड़ लगाने हैं, पौधे लगाने हैं, हमें प्लास्टिक नहीं वापरनी, हमें जानवरों को नहीं मारना, हमें औरत और बच्चों के ऊपर गलत काम नहीं करने, हमें नशेबाजी नहीं करनी। ये सोचिए। उजाले में रहो और दूसरों को उजाला दिखाओ। मालिक ने जो नेमत दी है उसको संभाल के रखो। परिश्रम करने से घबराओ मत। ये हमारी धरती माँ ये आज भी चाहती है कि मेरे बच्चे सुधर जाएं। आज भी वो आपको देने के लिए तैयार है। अपना अंदर बाहर का खजाना सब दिन निकल गया है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। वो उसने अपनी आँख खोल ली है, उसने देख लिया है कि क्या आपने उससे लिया और क्या उसको दिया। ये रहा। भगवान ने आपको हमेशा अपना परिवार ही समझा, इसीलिए तो सारी नेमत दी थी ना। चांद, सूरज, सितारे, धरती, आग, पानी, ज्ञान, नॉलेज, हाथ गोड़ आपके सब भगवान ने आपको अपना बच्चा ही समझ के दिया था ना। आपने क्या करा? नॉलेज में, ये लालच में ज्यादा नॉलेज दिखाते हुए आपने इतना लालच कर लिया, इतना लालच कर लिया। और भगवान के नाम पे आती ही कंजूसी। 10 रुपए चढ़ाएंगे तो भगवान से 1000 रुपए का तोहफा मांगते हैं आप लोग। कैसे होगा ये? अब बिगुल बज गया है ऊपर वाले का। जो जानते हैं कि हम किस लिए आए थे यहाँ पे, जिन्हें सीखना था वो सीख चुके और सीख रहे हैं। जो लगे हुए हैं राह इलाही पे, जो लगे हुए हैं भगवान के चांटिंग करने में, अच्छे कर्म करने में, उनके लिए स्वागत है स्वर्ग में।
एक दूसरे की गर्दन काट के कोई स्वर्ग में नहीं गया है, कोई नहीं जा सकता। भगवान का नाम प्यार ही है, प्यार बांटो और प्यार से रहो, दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। क्या हमने उसकी शिक्षा को माना क्या? तो स्वर्ग का दरवाजा कैसे खुलेगा जब प्यार ही नहीं है तो हम लोगों में? फिर तो ऊपर से एक आग बरसेगी, सब उसमें चले जाएंगे। तो आप सोचिए कैसी आपको मौत चाहिए। एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म के आदमी को मारेगा और उसको जिहाद बोल देगा और बोलेगा मुझे स्वर्ग मिल रहा है, मुझे हूर मिल रही है। सवाल ही नहीं, समझे जी? गलत काम का अच्छा फल कैसे मिल सकता मुझे आप बताइए ना। आपने कभी किसी को दिया है? आपने कभी दिया है? आपके साथ में कोई गलत करे और आपने उसको अच्छा फल दिया हो, आप माफ कर पाए हैं भगवान के जैसे, अल्लाह के जैसे? अरे आप अच्छे से रहिए ना, आप अच्छे से सलूक कीजिए ना, ताकि दूसरा आदमी कह सके कि हाँ भाई ये अच्छा हिंदू है, कोई कह सके ये अच्छा मुसलमान है, कोई कह सके ये अच्छा पंजाबी है, कोई कह सके आपसे आप अच्छे रूस वाले हैं, इजराइल वाले हैं। सभी लोगों के ऊपर लागू होता है, किसी एक जेंडर के ऊपर नहीं है। मैं माफी चाहूंगी कि भी आप इस बात को मुद्दा ना बनाएं, सिर्फ इंसानियत की नजर से देखें इस रीडिंग को, कि गलत का नतीजा सही कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता गलत काम का नतीजा सही। मन गढ़ंत सबने बना लिए हैं तरीके। जब यहाँ पे भगवान आए धरती पे, वो नहीं रहे, वो छोड़ के चले गए। राजे आए महाराजे आए वो चले गए, पैगंबर आए वो आए वो चले गए, हमारे राम और रहीम आए वो चले गए, कृष्णा जी आए वो चले गए। तो हमारी तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या औकात है? जो कि आजकल हर आदमी हार्ट का, शुगर का, थायराइड का, टीबी का, कैंसर का मरीज है। बताइए क्या उखाड़ लेगा कोई किसी का? बताइए मुझे आप। हर आदमी सिर पकड़ के बैठा हुआ है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ऐसा है वैसा है। तो फिर आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे? पूजा में आपका ध्यान नहीं, दान पुण्य में आपका ध्यान नहीं, घर परिवार में आपका ध्यान नहीं, कर्तव्य आप कुछ पूरा निभाते नहीं, जिम्मेदारी आप कोई निभाते नहीं, वादा कोई आप पूरा करते नहीं, धरती के लिए आप कुछ करते नहीं, हवा के लिए आप कुछ करते नहीं, पानी के लिए आप कुछ करते नहीं, मजलूम के लिए आप कुछ करते नहीं। आपको फिर भी फल आपको चाहिए, बटोर बटोर के, बटोर बटोर के। अच्छी फिलोसफी है भैया, अच्छा तुम्हारा सब लोगों का वो फंडा हो गया, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो। ऊपर से बम बना बना के रखे हुए हैं। इतना टेम्परेचर बढ़ने वाला धरती के ऊपर 50 से लेकर 200, 250, 300 तक भी जा सकता है। कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचेगा। जितने घर घर के अंदर एक बम रखा हुआ है, बताओ कौन सा बम रखा हुआ है हर घर में? गैस का सिलेंडर। मालूम है ना, जब इतना टेम्परेचर बढ़ेगा ना, सब चीज पिघल जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। आदमी तो मोमबत्ती के जैसे पिघल जाएगा, जिसमें कि आजकल हर आदमी दवा के ऊपर ही चल रहा है, कुछ ना कुछ दवा कर ही रहा है अपनी। ऊपर से खाने पीने ऐसे हैं आप लोगों के, गरम गरम खाना पीना, गरम से माने नशा पत्ती करते हैं, दवा गोली खाते हैं। यहाँ पे शरीर में एसिड ठुसा हुआ है ना सबके, ठुसा हुआ है ना। नहीं ठुसा तो इंजेक्शन लगे ना सबके कोरोना के, वो सब फूटेंगे, ये बाहर आएंगे निकल के, सब आएंगे। भुगतो अभी अच्छे से, सब भुगतो। मैं भी भुगतूंगी, मैं कौन सी जिंदी रहूंगी? मैं तो सबसे पहले मरूंगी, क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई अभी, मेरी तो कैपेसिटी खत्म हो गई। चलिए अब और कल से देख लेते हैं क्या कहना चाहता है हमारा मालिक हमसे। ये देख रहे हो,
अपनी ही जान देने के लिए बैठे हैं, बैलेंस नहीं है ढंग से। भगवान तो एक्शन में आ गया। 2 ऑफ फायर, 2 wands, जाने की तैयारी करो। हाइपटीज, प्रकृति ने कह दिया अब कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है, चलने की तैयारी करो, लगेज बंद गया है। मैसेंजर ऑफ फायर, एक्शन में। ये प्रकृति का रूप दिखाई दे रहा है आपके सामने। द वर्ल्ड कार्ड, चक्र पूरा हो गया धरती का। देख रहे हैं ना आप, देख रहे हैं? ये देख लो, अच्छे से देख लो, देख रहे हैं? ये पृथ्वी, ये सूरज, ये चांद, सब एक लाइन में आने वाले हैं। देख लो आप, ये देखो। अब बहुत से लोग बोलेंगे जी आप भगवान हो क्या? मैं तो भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मुझे तो इंसान ही बना रहने दो। लेकिन कर्म के फल तो भोगने ही पड़ेंगे। कॉल आ गई ऊपर वाले की। ये पृथ्वी को ले लीजिए अब, हाइपटीज की जगह पृथ्वी। ऊपर वाले का संदेश है ये कि आज से ही अपने गुनाहों की तौबा करनी चालू कर दो, लाइन में लग जाओ और उससे माफिया मांग लो, ताकि जब भी कभी दुनिया बने तो मालिक हमें यहाँ भेजे और हम सही से रहें। और जो हम यहाँ पे गड़बड़ कर चुके हैं उससे हमको मालिक हम पे दया करे। माफी बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन माफी मांगनी भी तो आनी चाहिए ना, उसका भी तो सब्र होना चाहिए। मेरी इंट्यूशन कह रही है एक कार्ड और निकालो। 2 आ गए, पेज ऑफ एयर, चांस लेना, स्टार। और यही कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रही है कि बस अब तो सब सितारे ही बन के चमकेंगे। अब तो चांस लेने वाली बात है। भगवान चांस लेना नहीं चाहता। वो बोलता है तुम सितारे बन के मेरे पास रहोगे वही ठीक हो, धरती पे आने लायक नहीं हो। मनुष्य को मालिक बोल रहा है, आदम जात को बोल रहा है कि आप भेजा तो भेजा, अब मैं तेरे को कभी भेजूंगा ही नहीं धरती पे। तूने बवाल मचा के रखा हुआ है, वहीं रहो। तो आज की रीडिंग यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल है, सब्सक्राइब माई चैनल। दुआ करो, माफी मांगो, दया धर्म करो, अपने आचरण में सुधार लाओ। भगवान पे, अल्लाह पे, जिसको भी आप मानते हैं, यीशु पे, वाहेगुरु पे, उनके चरणों में गिर जाओ, माफी मांगो। और कल से ही क्या, आज से क्या, अभी से ही सब लोग अपने व्यवहार में अंतर लेके आओ। इंसान बनो, इंसान बनो, इंसान बनो। थैंक यू।